वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और तमाम जो याचिकाकर्ता गए थे उनमें से एक जमीयत भी उनमें से शामिल थी। तो उनके जनरल सेक्रेटरी जो है नियाज अहमद फारूकी साहब हमारे साथ हैं। आप सुप्रीम कोर्ट गए, नोटिस इशू कर दिया, लेकिन कानून पर रोक कभी नहीं लगाई है, उससे इनकार कर दिया कोर्ट ने फिलहाल के लिए। ने तो अभी नोटिस इशू किया है, न कानून पे रोक लगाई है। इसका ऑर्डर जो है वो कल होगा। तो कानून पे तो रोक लगाने के बजाय जो उसमें दो तीन मेन बिंदु हैं, उसमें सबसे पहले एक वक्फ बाई यूज़र का था कि वक्फ बाई यूज़र को डीनोटिफाई अगर करेंगे तो मुल्क के अंदर प्रॉब्लम पैदा होगी। तो उन्होंने ये कहा कि इसके बारे में हम कल वो करेंगे कि जो पहले से ऑलरेडी वक्फ बाई यूज़र चल रहे हैं उनको डीनोटिफाई नहीं किया जाए, उनकी जो भी स्टेटस को है उसके बारे में वो वो करेंगे। दूसरे ये जो वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन था कि उसमें गठन को लेकर होने चाहिए, तो उसमें तो साफ कर दिया उन्होंने कि गैर मुस्लिम 2 होंगे। अब तो ठीक है, ये तो तुषार मेहता साहब ने किया। हाँ, उनका एफिडेविट देने को तैयार हैं। वो एफिडेविट देने को तैयार हैं। हाँ। लेकिन अगर ऐसी बात थी तो ये बात तो उनके जेपीसी के सामने रखी गई थी, तो उन्होंने एक्ट में क्यों नहीं लिखा? तो कोर्ट का ये कंसर्न है। कोर्ट उनसे बार बार ये सवाल पूछती रही और अभी भी पूछ रही है, जिसकी वजह से कल पे इशू गया कि अगर ऐसी बात है तो आपने इसमें क्यों नहीं लिखा ऐसे। तो अब तो थोड़ी तसल्ली मिली होगी। तसल्ली की इसमें सवाल नहीं है। इसमें देखिए कानून का सवाल है। हाँ। मेरी और आपकी तसल्ली से इसमें कुछ नहीं होता। इंसाफ का क्या तकाजा है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रोविजंस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क में सरकार उसको फॉलो करती है या नहीं करती, ये बड़े क्वेश्चंस हैं। इसमें मेरे और आपकी तसल्ली होने से न होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुषार मेहता साहब ने ये भी कहा कि वक्फ का पंजीकरण तो 1955 के कानून में भी था। देखिए अभी तो इसके अंदर एक सबसे मेन सवाल जो अभी आप मिस कर रहे हैं कि आखिर में क्या हुआ। आखिर में जो सालवे साहब है तो बड़े सीनियर लॉयर हैं, कोई ऐसी तो बात है नहीं। उन्होंने ये बात रखी कि साहब ये 1955 का जो एक्ट है वो ऑलरेडी जो है 1954 का जो एक्ट है वो ऑलरेडी कोर्ट में चैलेंज्ड है एज इट इज। तो उसको ऊपर भी इसको फाइनल कल फैसला हो जाए, इस अमेंड पे भी और उस एक्ट के ऊपर। तो कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया कि ठीक है। कोर्ट ने ये पूछा कि कुछ जो ऐसे मस्जिदें हैं 14वीं 15वीं शताब्दी की पहले की, उनके कागजात कहाँ से लाएंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, आपके कंसर्न को रखा? असल में वही कंसर्न है। कोर्ट तो थ्रू आउट जो है इस पूरी हियरिंग के अंदर आप देखेंगे तो 99% जो था उनका कंसर्न वक्फ बाई यूज़र था। ये जो लाखों प्रॉपर्टीज जो हैं और उनको डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहिए, वरना तो मुल्क के अंदर एक हम पब्लिक ऑर्डर और पीस का सवाल पैदा हो जाएगा। अगर जो है इतनी लाखों प्रॉपर्टीज़ हैं और अगर उनको आप इस तरीके से उनकी सिचुएशन में स्थिरता नहीं रहेगी तो जो प्रॉब्लम्स होने वाले हैं कोर्ट के सामने हुआ है। क्या मानते हैं जिस मकसद से आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुनवाई उसी दिशा में जा रही है और गुरुवार को भी सुनवाई है इस पे? भाई अभी तो पहली स्टेज है, फर्स्ट है, अभी तो सिर्फ इंटर हुए हैं। अब इसके बाद क्या होगा वो तो ये जो सुनवाई आपके लिए कितने मायने रखती है आज की जो हुई? कुछ तो बहुत मायने रखती है। सुप्रीम कोर्ट का जो कंसर्न है मुल्क के अंदर जो लोगों का कॉन्फिडेंस है, तो उसकी वजह से जो है जुडिशरी पे हम लोगों का हमेशा से कॉन्फिडेंस रहा है। और जुडिशरी का सुप्रीम कोर्ट का जो अपना वक़ार है, जो उसकी अपनी शान है जो है, उसको पूरी तरह से जो है हम लोग उसका सम्मान करते हैं। और कोर्ट ने इसका डिमॉन्स्ट्रेट किया एक मर्तबा कि हमारी जुडिशरी जो है वो इस सिलसिले के अंदर जो है जो पब्लिक का कंसर्न है वो भी सामने है उसके। एक बार को लगा कि कोर्ट अंतरिम आदेश दे ही रहा है, फिर आखिर में उन्होंने कहा कि अब चलो आगे के लिए वापस लेते हैं इसको। क्योंकि कोर्ट का मतलब इस मौके पर जो मुल्क के अंदर जो सिचुएशन है वो कोर्ट उसको और ज़्यादा नहीं एग्रीवेट नहीं करना चाहते। जो ऑलरेडी हमारे समाज में जो डिवीज़न हो रहा है उस डिवीज़न को बढ़ाना नहीं चाहते। तो इसलिए उन्होंने जो उनका पूरा एटीट्यूड था कि इसके ऊपर किस तरह कंसेंसस हो जाए, दोनों साइड में सहमति बन जाए, तो कोर्ट ने वो कोशिश। देखिए सबसे पहले कोर्ट में तरीका यही होता है कि पहले कंसेंसस की कोशिश की जाती है। तो उस कोर्ट ने वो कोशिश की है। तो हमें भी इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमें कोई ऐसी वो नहीं थी कि नहीं साहब नहीं अभी फैसला कर दिए, जो है कल फैसला करेंगे, कल ठीक है। हम समझते हैं कि हम गुड फेथ में हम बिलीव करते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, तो जो फैसला होगा देखा जाएगा। एक अहम बात और कोर्ट ने कही जो मुर्शिदाबाद में, उसको लेकर गहन चिंता जो है कोर्ट ने उस पर जताई है। देखिए वायलेंस के बारे में तो चिंता होनी ही चाहिए। अब वो किस स्टेट तक है और उसका क्या पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस कहते हैं, मैं उसके बारे में नहीं कुछ कह सकता, लेकिन कंसर्न तो सबका है।
चलिए बात करिए, शुक्रिया। बहरहाल इस मामले में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी और तमाम जो पक्षकार हैं वो अपने अपने पक्ष की दलीलें जो हैं गुरुवार को भी जारी रखेंगे। वीडियो सहयोगी मुनीश भल्ला के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष।